है कि भाई देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O, ओके, एंड AB इज इक्वल्स टू देयर रेडियस। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB जो है ये कॉर्ड जो है ये रेडियस के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर चार बातें पूछी गई है। पहला एंगल AOB क्या है वो हमें फाइंड करना है। दूसरा एंगल ACB हमें फाइंड करना है। तीसरा आर्क AB क्या है ये हमें बताना है। तीसरा आर्क ACB, इन सबके हमें मेजर्स निकालने हैं। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली, कोई भी मेजर नहीं दिया है पर हम इसे बहुत इजीली प्रूव करने वाले। तो आइए सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए, लिखेंगे कॉर्ड, या फिर सबसे पहले लिखते हैं O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, और यहां पर AO इज इक्वल्स टू OB। ये क्या है भाई, AO एंड OB कर लेते हैं, OB आर रेडियस। और साथ में हमें क्या कुछ है बोला है कि AB जो है AB इज इक्वल टू देयर रेडियस। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे भाई इन ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB की बात करें तो ये दोनों रेडियस है, रेडियस तो इक्वल ही होगी, और AB क्या है भाई, रेडियस के बराबर है। तो इन ट्राइंगल AOB में क्या होगा, AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर एंगल AOB इक्वल होगा एंगल OAB के, और ये इक्वल होगा भी एंगल OBA के, और इन सबको हम x मान लेंगे। ओके, इन सबका सम कितना होता है भाई, 180 होता है। ओके, तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब x प्लस x इज इक्वल्स टू 180। इसी का मतलब हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180। इसी का मतलब देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3। ओके, ऐसा हो जाएगा। इसे मैं यहाँ लिख लूं, इसी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख लूं, इसी का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल्स टू थोड़ा इधर हटा के लिख ले भाई, x इज इक्वल्स टू 180, देखिए 180 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 18 6 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा भाई 60। x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 60। अब देखिए हमें x इज इक्वल 60 मिल गया, मतलब ये एंगल 60 मिल गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गया। हम डायरेक्ट ये भी बता सकते थे कि एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। ओके, या फिर हम ज्यादातर हमें प्रूफ करके लिखना अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने ये सारे के सारे एंगल इक्वल माने थे। ओके, ये x 60 आ गया, तो देयरफॉर हम ऐसा लिख लें, एंगल AOB भी क्या है, एंगल AOB भी तो x ही था, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए पहला प्रूव हो चुका है, पहला मिल गया। दूसरा ACB की बात करें, एंगल ACB क्या होता है, एंगल ACB ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, और इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है, आर्क का भी हाफ होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ लिख लेंगे एंगल ACB लिखेंगे। दूसरा हमें ACB पूछा है तो लिखेंगे सेकेंड, हमें प्रूफ करना है एंगल ACB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे एंगल ACB, ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AOB। ये एंगल AOB का आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होता है, इस एंगल का भी आधा होता है, या इस आर्क का भी आधा होता है। पहले हमें एंगल पूछा है तो हम आर्क बताएंगे तो आर्क निकल जाएगी, इसलिए हम एंगल से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल ACB इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AOB कितना है 60, तो ये आ गया 30। देयरफॉर हमें यहाँ मिल जाएगा एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखिए हमें ये भी मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, आर्क AB।
तो यहां लिखेंगे थर्ड आर्क, लिख नहीं रही है थोड़ी, आर्क ए बी हमें निकालना है। ओके, ये थर्ड है, अभी आर्क ए बी प्रूफ करना है। बहुत आसान है भाई, कैसे बताएंगे इसको? लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू मेजर आर्क ए बी। ओके, सेंट्रल एंगल से होता है, एंगल ए ओ बी और मेजर आर्क ए बी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर यहां पर हम क्या लिख लेंगे, मेजर आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आइए फोर्थ निकालते हैं भाई। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आर्क ए सी बी, हमें फाइंड करना है आर्क ए सी बी। ओके, ये पूरा यहाँ पे मेजर आर्क हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, 360 में से अगर हम ए बी माइनस कर देंगे तो हमें मेजर आर्क मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर आर्क ए बी। ओके, तो यहाँ देखिए भाई 360 माइनस मेजर आर्क ए बी कितना है, ए बी है भाई 60, और 360 में 60 माइनस कर दे तो आएगा 300। तो हमें मिल गया मेजर आर्क ए सी बी, ओके, इज इक्वल्स टू 300। देखिए